पश्चात पार्थिवम जो मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं वो भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, वो भी पिंडी साफ सुथरी पूरी होनी चाहिए। स्पष्ट महापुराण के अंतर्गत लिखा है। तो प्रकारियत यही पूजा का विधान है। वर्णन मिट्टी कहाँ से लाएं, कैसी मिट्टी लाएं, उसको कैसे गूंथें, कैसे क्या करें, 5 मिनट में ये भी आप सुन लीजिए। कहा गया नदी तीरे तड़ागे चा पर्वते कानने पिचा, ऊपर के पर्वत मिल जाए, पहाड़ की या नदियों की मिट्टी मिल जाए, या तड़ागे कहते हैं सरोवर की मिट्टी मिल जाए, या आसपास कोई नदी है नदी की, उसको अंदर से निकाल करके लाइए, फिर उसको सुखाइए। आप सुन नहीं रहे, फिर आरती करा दूं मैं? नहीं, फिर आप सुनिए। उसको सुखाइए, सुखाने के बाद बारीकी पीसिए उसको, फिर उसको छानिए उसको। फिर कहा गया है कि उसको शुद्ध प्रदेश संभूता, जहां उसको मार रहे हैं वो स्थान, गूंथ रहे हैं वो स्थान शुद्ध होना चाहिए, उसमें गंगाजल डालिए, उसको गूंथ करके मिट्टी को ठीक से कर लीजिए। फिर उसमें थोड़ा राख का सहयोग लेकर के फिर अंगूठे के बराबर बराबर शिव पिंडियां बनाइए। शिवलिंगम प्रकल्पेता सावधान तया। शिवलिंग बनाते समय किसी से बात ना करें। लिखा है इसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, ऐसा वर्णन किया। और वो ओम नमः शिवाय भी अपने मन मुताबिक नहीं, लिखा है नमः शिवाय मंत्रेणा अर्चना द्रव्यम च प्रोक्ष। ओम नमः शिवाय आप जप रहे हैं, आप फूल पत्तियां जो भी कुछ चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय जप के आप चढ़ाइए, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। भूर शीत मंत्रेण क्षेत्र सिद्धम प्रकारेत। लिखा है जिस स्थान पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप होता है वो स्थान सिद्ध हो जाता है, उस स्थान पर काशी की ताकत आ जाती है, काशी की शक्ति आ जाती है। जिस जगह पर ओम नमः शिवाय मंत्र होता है, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है। ओम नमः शिवाय, और वो भी गुरुजनों से कैसे पूजा करेंगे। लिखा है यान रुद्रेण मंत्रेण संचारित उपवेशनम। कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय आप जप सकते हैं। पहले प्रार्थना कीजिए, आह्वान कीजिए, कहिए कि भगवान मैं आपका आह्वान करता हूँ, इस पिंडी में आप पधारिए। नमोस्तु नीलगिरिवायते पाद्यम अनुनाहारेत। मैं आपको चरण धोऊंगा, मैं आपको स्नान कराऊंगा। भगवान इस पिंडी में आपका मैं आह्वान करता हूँ, आप पधारिए। सबसे पहले जल के जो आप पूजा कर रहे हैं, जल के छींटे के तत्पश्चात में पंचामृत है तो 5 चीजें डालिए, दूध, दही है, घी है, शहद और चीनी। फिर उसके ऊपर से जल डाल दीजिए, फिर कलावा डालिए, कलावा रख दीजिए। कलावा रखने के बाद चंदन लगाइए, रोली लगाइए। लोग कहते हैं महादेव को रोली नहीं चढ़ती, और मैं कहता हूं कि महादेव को रोली चढ़ती है। लोग कहते हैं महादेव को तुलसी नहीं चढ़ती, मेरी व्यासपीठ कहती है महादेव को तुलसी चढ़ती है 1,00,000%। महादेव को तुलसी चढ़ाने से जितना पाप लगे वो सब मेरा, और महादेव को तुलसी चढ़ाने से जितना पुण्य लगे वो सब आपका। महादेव को तुलसी चढ़ाने से धरती के संपूर्ण भोग मिल जाते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये देश में लाखों लोग हमारी बातों सुनते हैं और उसके ऊपर विश्वास कर, हम आपको पूज नहीं कर। शंकर जी तुलसी चढ़ती है, प्रदोष की तो पूजा ही पूरी नहीं होती जब तक तुलसी मंजरी ना चढ़ाए भगवान से। ये सिगरी बातें इस ग्रंथ में लिखी हैं। दीप मंत्रेण वा शंभुर नीराजन विधम चरेत। कोई भी पूजा दिया जलाए बिना लगती नहीं है, इसलिए दीपक जरूर जलाए, दिया जलाए। इसमें वर्णन है कि भोग लगाएं। भोग भगवान शंकर को सिंगाड़े की लपसी का भोग लगता है। वर्णन है इति ध्वाता संपूज्या पार्थम लिंग उत्तमम जपेत पंचाक्षरम मंत्रम गुरु दत्तम यथाविधि। इस मंत्र को गुरु मुख से सुन करके तब ही जपिए। जैसे औषधि लेने के लिए डॉक्टर का परामर्श जरूरी है, उसी प्रकार से मंत्र को जपने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु तत्वदर्शी। गुरु का अर्थ होता है जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे, उसे गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब है जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे, उसे गुरु कहते हैं। तो शिष्य का मतलब क्या है? जो गुरुदेव के अनुशासन में रहे, उसे शिष्य कहते हैं। जब गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध होता है तो परमात्मा ऊपर के लोक में